महर्षि कंबन की तमिल भाषा में लिखी हुई ई रामावतारम में कथा है कि रावण केवल शिव भक्त ही नहीं था बल्कि महान विद्वान, महावीर और अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि प्रभु श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। रावण के पास जामवंत जी को आचार बनाने का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया था। रावण को आचार्य बनाने के लिए जामवंत जी दीर्घाकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से थोड़े ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ रहा था। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देखकर जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। तब रावण ने विनयपूर्वक कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी के साथ सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया। रावण ने भी अपना आसन ग्रहण किया। उसके बाद जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण और शैव रावण को आचार्य पद का वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा शिवलिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा कि आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आग्रह स्वीकार किया। मैं आचार्य बनने को तैयार हूँ। जामवंत जी को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके तो जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक वन यानी उस उद्यान में पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना।
आज जो है स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य यह जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। अपने स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता जी और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता जी को उन्होंने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम जी के पास पहुंच गए। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य 10 ग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। 10 ग्रीव के आशीर्वाद से जो है उनके आशीर्वाद के वचनों से सभी चौंक पड़े। सुग्रीव ही नहीं विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी। वैसे वे वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान जी अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम जी ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना करी कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान को संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य ऐसा उन्होंने कहा, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, परंतु यहाँ प्रमुख विकल्प के अभाव में ये संभव नहीं। यदि तुम अविवाहित विदुर ये संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय? राम जी ने पूछा कि कोई उपाय आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर के निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के जो है पार्श्व में बैठो। माता ने वैदेही ने उसका पालन किया। आचार्य ने आदेश दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब पूजा शुरू होना चाहिए। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा कि लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र हनुमान जी कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। तब फिर आचार्य ने आदेश दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता। मुहूर्त उत्तम है, इसलिए यथाशीघ्र यजमान जो है यजमान और अपनी पत्नी के साथ बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा कि आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने।
घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्यु शय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, श्री राम ने कहा कि ऐसा ही होगा श्री आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस दृश्य को देखकर और सुनकर वहां उपस्थित समस्त जन समुदाय के नैना भी राम प्रेमासु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य को जानने वाले ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जय सिया राम।